तो पॉलिनोमियल का एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम कि क्या होता है पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में क्या क्या पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है, एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिनोमियल्स में हमें पढ़ने हैं 3 टॉपिक। ठीक है बेटा, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है। और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, 3 चीजों को। सबसे पहले अगर हम आर डी शर्मा बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना पड़ता है एल्जेब्रिक आईएनटीज। ठीक है, एल्जेब्रिक आईएनटीज। ठीक, सबसे पहला काम यही है हमारा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये बताइए, आप बचपन से पढ़ते हो आ रहे हैं आईएनटीज, क्या मतलब होता है इसका? आईएनटी का मतलब क्या होता है? जो हमारी आईएनटी होती है वो फिक्स्ड होती है। आईएनटी क्या होती है? फिक्स। वी कैन नॉट चेंज आवर आइडेंटिटी। अगर मेरी आइडेंटिटी क्या है बताओ, व्हाट इज माय आइडेंटिटी? नहीं, वो तो ठीक है, थैंक यू सो मच। बट आइडेंटिटी होती है हमारा सरनेम। वी कैन नॉट चेंज अ सरनेम। अगर मेरी आइडेंटिटी सबरवाल है तो सबरवाल ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा लंबा सा सरनेम है से हटाओ चेंज कर लो, है ना भाई। मोहित सबरवाल की जगह मोहित कोहली लगा दिया, बोले कोहली वाले ज्यादा चल रहे हैं आजकल। बताओ भाई, समझ तो गए होंगे आप लोग, है ना। तो आइडेंटिटी हम चेंज नहीं कर सकते भाई, जो मिली है बचपन से लेके एंड तक वही रहती है। आपने बहुत बार बच्चों को अपने नाम बदलते हुए जरूर देखा होगा। पहले छोटे में नाम अलग था, फिर बड़े होते होते नाम अलग हो गया। ऐसा होता ही नहीं होता है? मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। बट ऐसा नहीं देखा होगा कि छोटे में वो बच्चे का नाम अलग था, अब उसका नाम अलग हो गया। ठीक है ना, मतलब सॉरी, सरनेम अलग हो गया। सरनेम कोई चेंज नहीं करता क्योंकि वो फिक्स होता है, वो हमारी आइडेंटिटी होती है। वैसे ही जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वो फिक्स होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? एक होती है स्क्वायर की और एक होती है बच्चों क्यूब की। ये 2 आइडेंटिटीज आप पढ़ेंगे क्लास 9th में। आपने 8th तक तो स्क्वायर वाली सारी पढ़ रखी है, बट 9th में आपको क्या पढ़ना है नया? क्यूब की आइडेंटिटीज। तो थोड़ी सी आइडेंटिटीज होती है ये भी जो आपको पढ़नी है, लर्न करनी है, उसको यूज करना है। फिलहाल आइडेंटिटी का मतलब यह है कि विच इज फिक्स्ड, विच वी कैन नॉट चेंज। हम उसे चेंज नहीं कर सकते, वो सदियों से वही चला आ रहा है और वो मैथमेटिकली प्रूफ भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम उसे प्रूफ नहीं कर सकते, हम प्रूफ भी कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सीखने के बाद? फैक्टराइजेशन। क्या होता है बच्चों? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम चीजों को ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ब्रेक के लिए हमें क्या चाहिए होता है? टूल्स, हथियार। किसी भी चीज को ब्रेक करना हमें क्या चाहिए? टूल्स चाहिए, नहीं चाहिए? वॉल तोड़नी है, हैमर, ठीक है, ये तोड़ना है, कुछ और, मतलब हर चीज को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई टूल चाहिए, राइट। तो यहां पर भी इसके कुछ टूल्स होते हैं। वो कौन से टूल्स होते हैं हमें पता होने चाहिए। जैसे पहला टूल है हमारा कॉमन एक ऐसा टूल होता है, आप इससे फैक्टराइज कर सकते हो अगर कहीं पे कॉमन की पॉसिबिलिटी बन रही है तो। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है बच्चों एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अब आप कहोगे ये तो बढ़िया हो गया क्योंकि हमने तो ऊपर पढ़ ली है। अब समझ में आया कि आर डी शर्मा में पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्यों पढ़ाया जाता है। बहुत सारी बुक्स में इवन इन एनसीईआरटी बहुत बड़ा फ्लॉ है कि पहले फैक्टराइजेशन दे रखा है। अरे बच्चे को आइडेंटिटी तो सिखा दो पहले। बात समझ में आई या नहीं आई? इसीलिए हम लोग पहले क्या सिखाते हैं? आइडेंटिटी, और फिर उसको फैक्टराइजेशन सिखाते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन में आइडेंटिटी एक टूल है। क्या है बच्चों? टूल। और आइडेंटिटी में आप सीख चुके हो कि क्या क्या होगा? स्क्वायर और क्यूब। ये बात समझ में आ गई सबको? तीसरा टूल है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, ये हमने क्लास 8 में भी करा है। तो ये हमारा तीसरा टूल होता है किसका बोलो? फैक्टराइजेशन का। बात समझ में आ गई? अब जो इन तीनों से हो जाते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, पर कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक फैक्टराइजेशन होते हैं जो इन तीनों से नहीं हो पाते हैं। इन तीनों से, इन चारों से, या फैक्टराइजेशन के इन टूल से नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं फैक्टराइजेशन में? वो कहलाते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या कहलाते हैं बच्चों? वो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। वहां पर हम 2 टूल्स यूज करते हैं, एक रिमाइंडर थ्योरम और एक फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें वहां पढ़नी होती हैं थर्ड पार्ट में इस चैप्टर के, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। बात समझ में आ रही है? तब जाके हम इसको फैक्टराइज कर पाते हैं।
और कभी कभी अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाली होती है तो वहां पर भी हम 3 स्टेप में इसको फैक्टराइज करते हैं। पहला स्टेप होता है हमारा, स्टेप नंबर 1 इज हिट एंड ट्रायल मेथड। ऐसे भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे, पेपर में जरूर आते हैं। सेकेंड स्टेप होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या होता है बच्चों? लॉन्ग डिवीजन मेथड। और थर्ड स्टेप होता है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है जी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन का पूरा प्रोसेस है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे लोग होते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है तो मैंने आपको बताया ही नहीं, पॉलिनोमियल पढ़ा दिया है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसकी पावर हमेशा कैसी होगी? नॉन नेगेटिव। अगर आपने कहीं पे ऐसा कुछ देखा कि x की पावर -2 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 4, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। अगर आपने x की पावर में कभी पावर फ्रैक्शन में देख ली तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। अगर कभी आपने x की पावर रूट में देख ली, जैसे 3 रूट x प्लस 4, तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो इन सारे केसेस में पॉलिनोमियल नहीं होती है। पॉलिनोमियल की अपनी एक बहुत बड़ी डिटेलिंग है जो मैं आपको अभी शॉर्ट में बताता हूं आज, क्योंकि वो हम थर्ड टॉपिक में बताते हैं। किसमें बताते हैं बच्चों? ये जो थर्ड टॉपिक है ना, इसमें बताते हैं। बट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं आज इसका भी, कि पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है। देखो, पॉलिनोमियल में टाइप्स होते हैं इसके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले बेटा जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है, उसका नाम रखा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम रखा जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी जर्नल फॉर्म होती है ax प्लस बी। क्या होती है जर्नल फॉर्म? ax प्लस बी। और इसका एग्जाम्पल मान लो आप 4x प्लस 5। क्या हो गया एग्जाम्पल? 4x प्लस 5। और ये ग्राफिकली कैसा दिखता है? ग्राफिकली ये ऐसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन कटिंग x एक्सिस एट 1 पॉइंट, कटिंग x एक्सिस एट 1 पॉइंट, ये ग्राफिकली दिखता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आता है बेटा? डिग्री 2। ये सब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जर्नल फॉर्म ax स्क्वायर bx प्लस सी, ax स्क्वायर bx प्लस सी। और फिर इसका फॉर्म हो गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, इसके ना 2 फैक्टर होते हैं और 2 जीरोस होते हैं। इसकी डिग्री भी 2 होती है। 2 फैक्टर 2 जीरोस। फैक्टर बता आपको कैसे दिखते हैं? फैक्टर कैसे दिखते हैं जब आप इसे स्प्लिट करोगे? एक होगा x प्लस 3 और एक होगा x प्लस 4। इस फॉर्म में जब ये होते हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? फैक्टर। बोलो क्या बोलते हैं? फैक्टर। और बेटा जब ये x की वैल्यू -3 और -4 हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे? इसके जीरोस। तो ये सारी चीजें हमें बहुत डिटेल में पढ़नी है लेटर ऑन, जैसे जैसे चैप्टर हमारा आगे बढ़ता जाएगा। बट अभी हमें फोकस किस पे करना होगा? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे। ये ग्राफिकली कैसा दिखता है? ये ग्राफिकली दिखता है यू शेप। कैसी शेप होती है? यू शेप। इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक शेप। कैसी शेप होती है बच्चों? पैराबोलिक शेप। ये क्लास 10th का समझ लो पहला चैप्टर है आपका। सेकंड चैप्टर है पर हम इसको पहले ही पढ़ाते हैं। ये क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है पर ये सबसे पहले पढ़ाया जाएगा आपको। क्लास 10th में जब आप एंटर करोगे तो डिटेल में पढ़ोगे आपकी ये ऊपर ही क्यों होता है, नीचे भी हो सकता है ना। ये इसके बहुत सारे रूप हैं। ये नीचे भी हो सकता है, ये ऐसे टच भी कर सकता है ना, ये हवा में भी रह सकता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे क्लास 10th में डिटेल में। ठीक है, और अगर अभी पढ़ना चाहें तो क्लास 10th की वीडियो देख सकते हैं, पॉलिनोमियल की यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, इंट्रोडक्शन की। इसके बाद बच्चों डिग्री आती है 3। जैसे जैसे आप पॉलिनोमियल में डिग्री बढ़ाते जाते हो नाम बदल जाता है ना। डिग्री बढ़ जाती है, नाम बदल जाता है। ठीक है, पहले नाम मोहित था, अब हो गया डॉक्टर मोहित। ठीक है, डिग्री बदल गई। बात समझ में आ गई? नाम बदल रहा है, नाम डिग्री 3 आ गई तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल, सीपी। क्या बोलते हैं इसे प्यार से? सीपी। इसे क्या बोलते हैं? क्यूपी। इसे क्या बोलते हैं? एलपी। बात समझ में आ गई? नाम याद रहेगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, सबके शॉर्ट नेम्स रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैथ्स को। बस एग्जाम में जब लिखो तो कोई भी चीज शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, एग्जाम में प्रॉपर लिखो। ठीक है ना भाई? घर का नाम जो होता है किसी का भी, वो घर वालों के लिए तो होता है या बाहर भी होता है? बताओ, है या नहीं? बताओ ये बात भाई। तो तुम्हारा घर का नाम होगा और मैं उसे कोचिंग में बोलना शुरू कर दूं, बड़ा तुम्हें अजीब लगेगा, बोले यार ये नहीं अच्छा लग रहा है। बोलो ऐसा है या नहीं? बताओ। गुड्डा, गुड़िया, मुन्ना, मुन्नी, हैं, बंटू, चंटू, है या नहीं? बताओ भाई ये बात।
मन्नू, तन्नू है ये नहीं? बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ। ये घर के नाम हैं, आप घर पे इन्हें कुछ भी बोलो, एलपी, क्यूपी, सीपी, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर बाहर जब बोलोगे तो क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? बोलो भाई। घर का नाम पूछूंगा एक दिन सबका, नहीं तो पता लगवा लूंगा भाई बहनों से तुम्हारे, ठीक है? तो यहां पर क्या आ जाएगा? ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी। इसकी जर्नल फॉर्म अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो कोई दिक्कत नहीं, लिखना चाह रहा मैं इतनी बड़ी, मैंने लिख दिया 8x क्यूब माइनस 1 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया मैंने? 8x क्यूब माइनस 1। तो क्या इसे क्यूबिक नहीं बोलोगे? बोलोगे, क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर कौन है? डिग्री को जानते हो नहीं जानते तुम लोग? हाईएस्ट पावर। ये आज मेरे मन में आ गया इसलिए मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, पर मैं आपको पता है जब पढ़ाऊंगा तो ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, पूरी स्लाइड्स प्रॉपर रेडी होंगी, एक एक चीज, एक एक डायग्राम, एक एक वर्ड यहाँ पे पहले से लिखा हुआ होगा, ठीक है? तो ये तो अभी ऐसे रॉ मेरा मन में आ गया, तो मैं आपको आज एक ब्रीफ तो नहीं, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं किसका? पॉलिनोमियल वर्ड का, ठीक है? तीसरे नंबर के बाद अब अच्छा एक रह गया इसका डायग्राम। आप बताओ डायग्राम कैसा होगा? ऐसे 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 वेव बनेगी, वेव क्या बनेगी? वेव। एंड इफ यू नोटिस वन थिंग, नेगेटिव क्या? इफ यू नोटिस वन थिंग कि ये एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को 1 जगह पे कट कर रहा है, तो 1 2 3 जहां से शुरू हुए थे वहीं पहुंच गए। डिग्री 1 1 जगह कट, डिग्री 2 2 जगह कट, डिग्री 3 3 जगह कट, डिग्री 4 समझ गए आप? डिग्री 4 का नाम BQP। क्या नाम? BQP। समझ गए? BQP क्या होता है? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? जर्नल फॉर्म ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर अरे dx प्लस e। शॉर्ट में लिखना चाहता हूं मैं, कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई मुझे नहीं रोक सकता। शॉर्ट में मैं लिखना चाहता हूं 16x की पावर 4 माइनस 1। क्या हो गया ये? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो कहां गए? x की पावर 3 कहां गए? 0, उनका कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। वो कहां गए? x की पावर 2 0, कहां गए x? 0। बात समझ में आ गई? एनी डाउट? क्लियर टू एवरीवन? कैसे कट करेगा? 1 2 3 4, ज्यादा तो नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। गलत हो गया, गलत हो, अरे तो पूरा सांप गायब हो गया। 1 2 3 4 बोलो, 1 2 3 4, और इसके भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 4। बात समझ में आ गई? तो ये है आपका कौन? इसके बाद अभी 2 और रह गए बात यहां खत्म नहीं हुई, बात यहां खत्म नहीं हुई अभी कि डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 सीपी, डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक। अभी 2 और रह गए। अब 2 कौन रह गए? उनसे भी मिलवा देते हैं आपको। जो 2 और रह गए हैं उनका नाम है, एक का कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या नाम है जी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या कहते हैं भाई? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये कहते हैं कि भाई हम तो कांस्टेंट हैं, हम तो 4 हैं, हम तो 4 हैं, मतलब कांस्टेंट है ये। तो क्या इनकी डिग्री क्या होगी? इनका जो x होगा ना उसकी पावर क्या होगी? 0। तो डिग्री क्या होगी इनकी? 0। डिग्री क्या होगी इनकी? 0। तो ये क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई सबको? कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो वैल्यू फिक्स्ड होती है, जैसे 4 एक फिक्स्ड वैल्यू है, वी कैन नॉट चेंज 4, 4 मींस 4, 5 मींस 5। x का मतलब चेंज हो सकता है, x आपका अलग मेरा अलग, भाई मैंने किसी और चीज को x माना, आपने किसी और चीज को x माना, पर हम 4 को थोड़ा अलग अलग मान सकते हैं। भाई मेरा 4 अलग चल रहा है, आपका 4 अलग चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड। बात समझ में आ गई सबको? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ नंबर हैविंग इट्स डिग्री 0, क्योंकि वहां पर जो वेरिएबल बैठा है उसकी पावर क्या हो गई? 0। ये बात सबको समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? इसके बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल। ये तो भैया आजकल ट्रेंडिंग है, नहीं समझे आप? ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, इस पे बेस क्वेश्चन ट्रेंडिंग चल रहा है। जीरो पॉलिनोमियल क्या है बच्चों?
ट्रेंडिंग। समझते हैं आप लोग इस बात को या नहीं? मेरी कॉल आ रही है? आने दो, आने दो यार, क्या फर्क पड़ता है? कॉल आ रही होगी किसी की, चाहने वाले की, आने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? अननोन नंबर से तो बहुत आती हैं। आओ बेटा, सारे नंबर सेव नहीं करता ना मैं। हाँ जी, जीरो पॉलिनोमियल ट्रेंडिंग है। अब नाम कितना खतरनाक है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो मतलब क्या है? जीरो, जीरो क्या होता है? कुछ नहीं, बात समझ में आ गई? पर नाम बना दिया एक जीरो पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर मैं पॉलिनोमियल लिखूं px इज इक्वल टू जीरो, कुछ है ही नहीं। बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, पर इसमें बहुत कुछ है। जैसे कि इसकी डिग्री क्या होगी बताओ आप? आपने सबने पढ़ लिया पॉलिनोमियल, बीबीएल वालों ने पढ़ लिया। बीबीएल वाले बच्चे बताएंगे कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। हमें इससे मतलब नहीं है, आप बताएंगे हमें इसकी डिग्री क्या होती है। बीबीएल वाले बच्चे बताएंगे इसकी डिग्री क्या होती है। बीबीएल स्कूल तक ये वीडियो जाएगी, बीबीएल स्कूल तक ये वीडियो जाएगी कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। रिकॉर्ड कर लेना भैया, मैं बता रहा हूं। बताइए डिग्री क्या होती है इसकी, बताइए बताइए। नहीं पता इन लोगों को। हाँ, गुरु तक भी जाएगी, दा गुरु तक भी जाएगी। भाई दा गुरु में ही पॉलिनोमियल आ रहा था, और किसके पॉलिनोमियल आ रहा था? डिस्कस भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम तो कर रहे हैं डिस्कस, ठीक है। आओ भाई, चलो मैं बताता हूं बेटा। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री ना, कहां से पता लगा? पता कहां से चला? स्कूल में पढ़ाया था। चलो बहुत बढ़िया बात है। देखो इसकी वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। पर लॉजिक क्या है? नॉट डिफाइंड क्यों बोला इन्होंने, ये समझाओ मुझे, हैं? क्यों बोल रहे हैं हम इसे नॉट डिफाइंड? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? नहीं पता। देखो ये यहां पे जीरो है, देखो किसी का नाम जीरो रखा है तो ऐसे तो रखेंगे नहीं। जैसे किसी के टेस्ट में नंबर जीरो आ गया, उसका नाम मैं जीरो रख दूंगा, तैयार रहना। फिर उसका नया नाम क्या रख दूंगा मैं? जीरो। बात समझ में आ गई? तो जीरो ले मत आना गलती से भी, ठीक है? हाँ, तो जीरो नाम क्यों रखा? क्योंकि वैल्यू ही क्या आ रही है? जीरो। अब जीरो के साथ बहुत बढ़िया बात है क्या भाई, मेरे पास 1000 करोड़ रुपए हैं, मल्टीप्लाई बाय जीरो, कितने हैं? मेरे पास 1000 करोड़ रुपए हैं, मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो क्या है मेरे पे? जीरो। नॉट डिफाइंड, मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता मेरे पास कितना पैसा है, मल्टीप्लाई बाय जीरो। बात समझ में आ गई? मैं इसके साथ x की कोई भी पार लगा दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी बड़ी पार लगा दूं, पर रिजल्ट क्या रहेगा? जीरो। तो क्या इस चीज को डिफाइन किया जा सकता है? अनगिनत पैसा है मेरे पास, नॉट डिफाइंड, मल्टीप्लाई बाय जीरो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्लियर है? वैसे तो हर बात समझ में आती है, तो मैंने देखा है। ये तो मैथ्स का एक नया मैं सोच रहा हूँ सजेशन दे दूं आरडी जनवा को कि हर एग्जाम्पल में पैसे को जोड़ दो। जैसी पैसे आए नहीं, दिमाग एक्टिव, और जहां करोड़ों की बात होती है वहां और एक्टिव। बिल्कुल दिमाग ऐसा हो जाता है जैसे अभी 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 कमा लोगे सबके सब करोड़ों पे, है ना? समझ में आ गया सबको? जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। किसी को कोई डाउट? बोलो बेटा। छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसका? पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी स्लाइड्स की दोबारा से। तो बेटा यहां पर क्या दे रखा है मैं यहाँ पे? सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन कौन सी होंगी? स्क्वायर और क्यूब, ठीक है। सबसे पहले कौन सी होंगी? स्क्वायर और क्यूब। तो स्क्वायर और क्यूब में सबसे पहले तो ये आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बचपन हो गया इसे पढ़ते पढ़ते, मतलब बड़े हो गए आप इसे पढ़ते पढ़ते। क्या होगा स्क्वायर में? स्क्वायर, स्क्वायर आइडेंटिटी में सबसे पहले आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। फिर आएगा इसका माइनस वाला भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बात समझ में आ गई सबको? फिर आएगा इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? a प्लस बी, ठीक है। इसी के पैरेलल एक यहां पर ये भी चलता है बहुत, a प्लस 1/a, इसका बहुत यूज होगा। क्या आ जाएगा? a स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 2। ये 2 क्यों लिखा मैंने? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो ये 2a इंटू 1/a होता है, पर ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2। बात समझ में आ गई? 2 क्यों आया? क्योंकि ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो क्या बचा हमारे पास? क्या बचा हमारे पास? 2। हटा दूं? 2 ही लिखू ना?
कोई डाउट तो नहीं, पक्की बात। पर ये चीज तब अलाउड है, ये चीज तब अलाउड है जब ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो, जब ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो। मतलब कुछ ऐसा लिखाओ 2x प्लस 1/3x, तो नहीं चलेगा ये फॉर्मूला आपका, क्योंकि ये 2x हो गया 3x हो गया, वहां आप अटक जाओगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि दोनों सेम होने चाहिए। इसका माइनस वाला क्या हो जाएगा, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1/a स्क्वायर माइनस 2, क्या आ जाएगा -2। ये स्क्वायर की दो आइडेंटिटीज हैं जो क्लास 9th में सबसे ज्यादा प्रयोग होती हैं, प्रयोग होती हैं, बात समझ में आ गई, सबसे ज्यादा यूज होती हैं क्लास 9th में ये दो आइडेंटिटीज। इनका रोल तो हमेशा रहेगा, ये तो कभी छोड़ने वाली नहीं है आपका साथ। अभी 10th पढ़ा रहा था तो उसमें भी इसी का यूज हो रहा था, ठीक है। बट ये आइडेंटिटी क्लास 9th में भर भर के यूज होगी। आज जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो इसी पे बेस कर रहे हैं। आ जाए नहीं क्वेश्चंस में हम लोग। पिछली क्लास में हम लोगों ने छोटे छोटे वार्म अप क्वेश्चंस करे थे, छोटे छोटे वार्म अप क्वेश्चंस करे थे, तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें एक मैंने ये वाला क्वेश्चन भी कराया था, ये वाला सबको समझ में आ गया। आइडेंटिटी कितनी बार यूज हुई थी, 3 बार, बहुत बढ़िया। ये वाला भी हो गया था। यहां से हमने शुरुआत करनी है आज, है ना, यहां से शुरुआत करेंगे दोबारा से, ठीक है।